हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कंट्रोवर्सी। तो ये क्या इशू है, क्या हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, इसे डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायमेंशन है जिसमें आपको फोकस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही आपको समझना है कि ये जनरलिस्ट का कंसेप्ट क्या है, स्पेशलिस्ट का कंसेप्ट क्या है। फिर हम देखेंगे कि इनके बीच की कंट्रोवर्सी क्या है, क्या इनके बीच के प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम देखेंगे कि भाई क्यों हाँ जनरलिस्ट लीड करें, इसके बारे में आर्गूमेंट्स देंगे। फिर दूसरा हम लेंगे क्यों स्पेशलिस्ट को लीड करना चाहिए, इसके लिए भी हम आर्गूमेंट्स देंगे। तो इस तरीके से हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पूरा कवर करेंगे आज। तो देखो, जब से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है, तो वेलफेयर स्टेट के बाद से आपको पता है कि जो स्टेट है उसका एक पॉजिटिव रोल हो जाता है सोसाइटी में या एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वेलफेयर एक्टिविटीज़, अफर्मेटिव एक्शंस परफॉर्म करने हैं, राइट। तो स्टेट का क्या है, रोल यहाँ पर बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब स्टेट का रोल बढ़ेगा, वेलफेयर एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, और इस तरीके से इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे। एक तरफ जहाँ पर एक्शंस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ करप्शन बढ़ेगा, इनएफिशिएंसी बढ़ेगी, न्यूट्रलिटी का प्रॉब्लम आएगा। न्यूट्रलिटी का प्रॉब्लम है कि कई बार ब्यूरोक्रेट्स या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो पॉलिटिशियंस के साथ में मिलकर एक नेक्सस बना लेते हैं, और पॉलिटिशियंस भी करप्शन करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी करप्शन करते हैं। तो यहाँ और या तो फिर अपनी पोस्टिंग के लिए जैसा पॉलिटिशियंस कहते हैं वैसे ही ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो ये न्यूट्रलिटी होना चाहिए, मतलब, और ये न्यूट्रलिटी किससे, पॉलिटिशियन से, जो पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं उनसे, राइट। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते गए हैं, एक ग्रोइंग कंप्लेन बढ़ती गई है कि ये कंप्लेन क्या थी कि जो टॉप जॉब्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जो टॉप पोजीशंस हैं, वो जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए रिजर्व हैं या जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हेल्ड करते हैं, जबकि जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होती है, बट स्टिल दे हैव टू वर्क अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ जो आईएएस हैं या जो 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 जनरलिस्ट हैं। गेटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो फिर देखते हैं। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल डिपार्टमेंट हो गया जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट इसका मान लीजिए जो सेक्रेटरी है वो कोई जनरलिस्ट है, मतलब एक आईएएस ऑफिसर है जो हिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन कर कर आया है, और इसके अंडर में सारे टेक्नोक्रेट्स या साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो जो आईएएस है यहाँ पर सेक्रेटरी है, ये जनरलिस्ट हो गया, और स्पेशलिस्ट कौन हो गए, जो इसके अंडर में सबऑर्डिनेशन में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो इनकी लड़ाई ये है कि भाई हम तो स्पेशलिस्ट हैं, हमने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ ले रखी है, हम इनके सबऑर्डिनेट बनकर क्यों काम करें, हम इनके अंडर में क्यों काम करें। अब हमको ये जो जनरलिस्ट हैं इनको ना एक्सपर्टीज़ है, ना नॉलेज है इन डेप्थ उस सब्जेक्ट की, और ये हमें सुपरवाइज कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। एक्सपर्ट तो हम हैं ना, तो हम लीड करें उस पोजीशन को। तो ये पूरी इन लोगों की लड़ाई है, पूरी कंट्रोवर्सी है। समझ में आया? थोड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूं कि जनरलिस्ट क्या है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन करता है कि जनरलिस्ट ऑफिसर क्या है, अ ब्राइट यंग मैन हु हैज़ रिसीव्ड अ लिबरल कॉलेज एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट। जनरलिस्ट मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज उसे रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो हिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर, कुछ भी हो सकता है। एंड दे आर अपॉइंटेड एज अ मिडिल लेवल सुपरवाइजरी पोस्ट, और उसके लिए कोई उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ऐसी टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस आईपीएस में, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या ज़रूरत होती है, ग्रेजुएशन की, राइट। अब आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, क्या किया है, डजेंट मैटर, सिंपली नीड ग्रेजुएशन।
और इनका अपॉइंटमेंट होता है मिडिल लेवल की सुपरवाइजरी पोस्ट पे, और फिर धीरे धीरे ये टॉप पोजीशन पर पहुंचते हैं, क्योंकि लोअर लेवल की जो जो रैंक होती हैं वो तो क्लर्क एंड ऑल के द्वारा फिल की जाती हैं। और इनकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है फील्ड के हिसाब से, राइट, और फिर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में इन्हें पोस्ट किया जाता है। तो जो जनरलिस्ट है बेसिकली ये इनका एक ब्रॉड आउटलुक होता है, ये चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देखते हैं, क्योंकि भाई कोई इन डेप्थ नॉलेज या एक्सपर्टीज़ तो है नहीं है, तो ओवरऑल ब्रॉड सिनेरियो में देखते हैं ये। तो इनके बारे में जो निगेटिव थिंग बोली जाती है कि इन्हें नॉलेज जो है वो इन डेप्थ नहीं होती, एक्सपर्टीज़ नहीं होती, टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, ये इनके बारे में बोला जाता है। तो इन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। दूसरा आता है स्पेशलिस्ट, जिन्हें टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। टेक्नोक्रेट्स मतलब वो पीपल्स, वो एक्सपर्ट जिनको स्पेशल ब्रांच पे, स्पेशल फील्ड में अपनी इन डेप्थ नॉलेज होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे मान लीजिए स्पेस का मान लेते हैं, स्पेस मिशन, चंद्रयान मिशन चल रहा है, तो स्पेस साइंटिस्ट है, उनको उस वहाँ के जो स्पेस साइंस है उसमें एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, राइट, उन्होंने स्पेशल ब्रांच ऑफ लर्निंग से चीज़ें सीखी है। और इन्हें जो पोस्टिंग दिया जाएगा वो अपने स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज वाला एरिया होगा उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ पर पोस्टिंग दिया जाएगा। तो इन्हें क्या कहते हैं? टेक्नोक्रेट्स। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि स्पेशलिस्ट क्या है या जनरलिस्ट क्या है, और इनके बीच की आपस में लड़ाई क्या है। सिंपल सा लड़ाई यार, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आप लोग इस टॉपिक को बना रहे हो। सिंपल सा प्रॉब्लम यही है इसमें, सिंपल सा जो लड़ाई है दोनों के बीच में, आर्गुमेंट्स यही है कि ये जो स्पेशलिस्ट है ना, ये कहते हैं भाई हमको नॉलेज, हम एक्सपर्ट हैं और हम इन जनरलिस्ट के अंडर में, इनके सुपरविज़न में रहकर काम कर रहे हैं, इनके सबऑर्डिनेट बनकर काम कर रहे हैं, ये हमें गाइडेंस दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम बस ये आ रही है, बट इनके इस हर एक का अपना जस्टिफिकेशन है कि क्यों ऐसा है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले तो यही देखो कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट क्यों कर रही है। तो जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इंडिया का, आपको पता है कि ये किसके साथ अलाइन है? ब्रिटेन के साथ। इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी रही है, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सेटअप किया ना अपने टाइम पे, जो ICS कराते थे वो इंडियन सिविल सर्विसेज, और जिसके थ्रू वो डिप्लोमेट्स को लाते थे, और पूरा इंडिया में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रखा था। तो ये जो जाल पूरा बिछाया था, तो वो ब्रिटिशर्स ने ब्यूरोक्रेसी का जाल बिछाया, ये बस इसलिए था ताकि ये उनको सपोर्ट करें, ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शंस थे उसको परफॉर्म करें, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ थे, जो 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 रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको लागू करें, एंड स्मूथ बनाएं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यहाँ पर, राइट। तो जनरलिस्ट जो डोमिनेट कर रहे हैं इन पॉलिसी मेकिंग में या टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, ये बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया उसका देन है ये। तो 19th सेंचुरी ब्रिटिश की ये लीगेसी है, जो यंग मैन को एम्प्लॉय करते थे, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से होते थे और लिबरल एजुकेशन ली होती थी। अभी हमने देखा ना कि कैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशन है उसने इसको डिफाइन किया था कि स्पेशलिस्ट जनरलिस्ट क्या है। तो जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के यंग पीपल्स को लेकर आते थे, जिनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती थी, मैनेजरियल एबिलिटीज़ होती थी, तो एक तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे। तो ये जो लिबरल एजुकेशन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के यंग पीपल्स थे, उनको अपॉइंट किया जाता था टॉप पोजीशन में इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में। और ये जो यंग पर्सन्स होते थे, ये पूरी कोशिश करते थे, पूरा अपनी लीडरशिप मैनेजरियल स्किल्स दिखाते थे टू सपोर्ट दी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यही लिगेसी अभी भी चल रही है। गेटिंग इट? दोनों के हमने ये तो समझ लिया कि जनरलिस्ट क्या है, ब्यूरोक्रेट्स, स्पेशलिस्ट क्या है, टेक्नोक्रेट्स। दोनों के अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस है। जनरलिस्ट का अप्रोच होता है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, मतलब एक ब्रॉडर आउटलुक रखते हैं।
जबकि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, इनका जो व्यू होता है वो थोड़ा नैरो होता है, क्योंकि इन्हें जनरल नॉलेज नहीं है ना, मतलब स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज़ है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो जो दीज पीपल्स जो जनरलिस्ट हैं दे आर मोर कोऑर्डिनेटिव इन नेचर, जबकि जो स्पेशलिस्ट हैं दे आर नॉट दैट कोऑर्डिनेटिव, ऐसा माना जाता है। तो जो जनरलिस्ट हैं वो पहले पूरे होल के कंसेप्ट को समझेंगे, देन विल गो टू द पार्ट। ओके, फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, सो लॉ एंड ऑर्डर का ओवरऑल कंसेप्ट समझेंगे, देन विल गो कि हाँ कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल्स इसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत अप्रोच में डिफरेंस है इनके। अब आर्गूमेंट को समझते हैं थोड़ा सा। मेजर आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ द जनरलिस्ट, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि नहीं भाई, आर्गूमेंट्स का मतलब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो टॉप पोजीशंस है ना वो होल्ड की जा रही हैं जनरलिस्ट के द्वारा, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस हैं। तो ये क्यों होल्ड करना चाहिए, ये जनरलिस्ट को ही टॉप पोजीशन क्यों होल्ड करना चाहिए, इसके फेवर में हम आर्गूमेंट्स देंगे। तो फिलॉसफी ऑफ मैकाले रिपोर्ट 1854 की एंड नॉर्थ कोटे ट्रेवेलिन रिपोर्ट है 1853 की, इन्होंने बेसिकली ये दो रिपोर्ट कहती हैं कि जो पर्सन विथ लिबरल एजुकेशन जो होता है ना, जो हम यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, सो इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर ये बात कही गई है कि जो लिबरल एजुकेटेड पर्सन होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो जनरलिस्ट होते हैं, ये मल्टी फंक्शनल एक्सपीरियंस होता है इन्हें, मतलब कई सारे इन्हें किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दो, दे विल मैनेज। सो दे आर बेटर दैन द स्पेशलिस्ट, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है उन्हें आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रखना पड़ेगा। वो बायोटेक्नोलॉजी से है तो बायोटेक्नोलॉजी में रखना पड़ेगा, स्पेस वाले से है तो स्पेस में रखना पड़ेगा, राइट, या किसी और जियोलॉजी डिपार्टमेंट का है तो आपको उसे वहाँ रखना पड़ेगा, इन्वायरमेंटलिस्ट है तो वहाँ रखना पड़ेगा। तो जो जनरलिस्ट हैं आपके, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे आर मल्टी फंक्शनल एक्सपीरियंस, और आप इनको क्या होता है, इन्हें कोई डीप नॉलेज नहीं है, बट ये मल्टी फंक्शनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, और आप इन्हें किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये वहाँ पर हैंडल कर लेंगे। जबकि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, इन्हें डीप नॉलेज तो होता है बट नैरो फील्ड हो गई ना, एक पर्टिकुलर एरिया पे ही एक्सपर्टीज़ है, तो आप इन्हें किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते हैं, मल्टी फंक्शनल टास्क नहीं करा सकते हैं इनसे। तो ये दो रिपोर्ट ज़रूर मेंशन करना अपने आंसर में कि इनके आधार पर जो जनरलिस्ट हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो स्विटेबल होते हैं मल्टी फंक्शनल टास्क के लिए। नेक्स्ट एक आर्गूमेंट दिया जाता है कि भाई जनरलिस्ट को टॉप पोजीशंस क्यों हेल्ड करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ब्रॉड व्यू होता है, वो एक ब्रॉडर आउटलुक के साथ से सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट के पास नहीं होता है। तो ये एक मेजर आर्गूमेंट हो गया। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जैसे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, राइट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पे जो बॉस होते हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का बॉस कौन हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर। अब उसके अंडर में काम करेंगे सारे आईएएस जो सिविल सर्वेंट हैं। या डिफेंस मिनिस्टर कौन हो गए, राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर कौन हो गए, अमित शाह। तो इनके अंडर में ही सेक्रेटरी एंड डिप्टी सेक्रेटरी काम करेंगे, राइट। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो बॉस होते हैं ना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के, मिनिस्ट्रीज़ के, उन्हें एडवाइस की ज़रूरत होती है पॉलिसी मैटर्स पे, जो जनरलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब होम मिनिस्टर है उनको, या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें बजट बनाना है, तो बजट बनाने में हेल्प कौन करता है, जनरलिस्ट करते हैं। कोई पॉलिसी बनानी है, कोई स्कीम लेकर आनी है, तो उस पर हेल्प कौन कर रहा है, जर्नलिस्ट हेल्प कर रहे हैं ना। तो पॉलिसी मैटर्स पे एडवाइस कौन देता है, जर्नलिस्ट देते हैं। और जो जर्नलिस्ट हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो स्मूथली चलता रहे। गेटिंग इट। इसके बाद से नेक्स्ट है, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसलिए ज़रूरी है कि जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हेल्ड करें टॉप पोजीशंस को। नेक्स्ट आर्गूमेंट्स आप दे सकते हो ये चीज़ें
कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है वो एरिया के बेसिस पे डिवाइडेड है या क्लासिफिकेशन है। एरिया मतलब सब्जेक्ट एरिया, जैसे कि फाइनेंस, कॉमर्स, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, साइंस एंड टेक, ये सारी चीज़ें। अब जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है वेरियस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। तो कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए लीडरशिप स्किल्स, मैनेजेरियल स्किल्स, जो स्पेशलिस्ट जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनमें नहीं होती ये चीज़ें। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को अगर इफ़ेक्टिवली रन करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो वी नीड कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जनरलिस्ट हैं, वो टॉप पोजीशन को हेल्ड करें, क्योंकि उनके पास मैनेजेरियल स्किल्स हैं, बेटर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स को। क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट कर दोगे तो वो तो भाई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही बिठा कर रखोगे ना उन्हें, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे कोऑर्डिनेट करेगा वो। नेक्स्ट आर्गूमेंट दिया जाता है कि जो जनरलिस्ट हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास एक ब्रॉड विजन होता है और लीडरशिप की कैपेसिटी होती है, राइट। लीडरशिप मैनेजेरियल स्किल्स होती हैं, इमेजिनेशंस होता है, ड्रिवन होते हैं, इनिशिएटिव्स होता है, राइट, एंड क्विक डिसीजंस लेने की क्षमता होती है। अब फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर है, अब किसी डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है ना, तो अब इसके अंडर में काम कर रही है पुलिस, तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर मान लीजिए दंगा हो गया, राइट, कुछ भी मिसमैनेजमेंट हो गया, तो जो ये क्विक डिसीजन लेने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, क्योंकि इनमें लीडरशिप स्किल्स एंड मैनेजेरियल स्किल्स डेवलप किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान या ऑलरेडी इनमें होता है, तो क्विक डिसीजंस लेने में ये कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिया में जो ऑल इंडिया कैडर अप्रोच डेवलप किया गया है वो फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर, तो ये सही है कि जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है इसको सुटेबल रखता है, बांध कर रखता है पूरा। फेडरल स्ट्रक्चर्स मतलब जहाँ पर पावर का डिवीज़न है सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, राइट। तो टॉप पे आपका यूनियन है और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, ओके। तो कोऑर्डिनेट जो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको स्मूथ रन करने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। इसके बाद से जो जनरलिस्ट होते हैं ये दे कैन वर्क इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज फील्ड का इन डेप्थ नॉलेज होता है। आप झारखंड भेज दीजिए, आप साउथ में भेज दीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट पे भेज दीजिए। देन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के भी मैनेजमेंट पोजीशन पे ये हेल्ड करते हैं बिकॉज दे आर कॉम्पिटेंट, वही इनके पास लीडरशिप स्किल्स हैं, मैनेजेरियल स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। सो डेमोक्रेटिक सेटअप्स में दे बेटर सूट, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप पे बेटर सूट करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्विंसिंग पावर चाहिए। आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट पे आप जाइए ना, तो डीएम अगर कन्विंस करेगा तो लोग उसे सुनेंगे, क्योंकि उसके पास लीडरशिप स्किल्स है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके पास वो सारी स्किल्स हैं जिसकी हेल्प से वो लोगों से बात कर सकता है, जुड़ सकता है ना, एक तरीके से वो अटैचमेंट फील हो सकता है। जबकि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो तो अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, हो सकता है लाइफ स्किल्स उनके पास ना हो, तो जो आम जनता है ना इनसे जुड़ाव कैसे फील करेगी, क्योंकि ये उतने बेटर कम्युनिकेटर भी तो नहीं है ना। तो डेमोक्रेटिक सेटअप पे जहाँ पे हमें बेटर कम्युनिकेटर की ज़रूरत होती है, जो पॉलिटिकल बॉसेस के डिसीज़न, गवर्नमेंट के डिसीज़न को आम जनता तक पहुँचा सके और आम जनता को कन्विंस कर सके कि नहीं ये आपके हित में है, गेटिंग इट। तो ये बहुत ज़रूरी है, ओके। सो नेक्स्ट है अब हमने ये तो समझ लिया कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जनरलिस्ट हैं, वो क्यों टॉप पोजीशन को हेल्ड करना चाहिए, उनके फेवर में हमने आर्गूमेंट्स दे दिए। दूसरा देखते हैं स्पेशलिस्ट के फेवर में भी कुछ आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि दो ग्रुप हैं, एक है जनरलिस्ट, एक है स्पेशलिस्ट। जनरलिस्ट के सपोर्टर कहते हैं कि जनरलिस्ट टॉप पोजीशन हेल्ड करें, उसके आर्गूमेंट्स भी हमने देख लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई स्पेशलिस्ट को टॉप पोजीशन हेल्ड करनी चाहिए। अब इसके वो लोग क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, क्या आर्गूमेंट्स देते हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं, ओके। तो लोग कहते हैं कि जो कॉलोनियल पीरियड था या इवन अर्ली इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड था, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क था ना,
दैट वॉज वेरी मतलब सिंपल था, बहुत ईजी था। अभी मॉडर्न टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। एक तो वेलफेयर स्टेट, दूसरा हो गया है आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ होना। तो ये एक्सपर्टीज़ नीड होती है यहाँ पर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होता जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। आप देख लो, बहुत सारे पुराने लोगों को ढंग से कंप्यूटर रन करना भी नहीं आता है, राइट। तो अब सारी चीज़ें तो ऑनलाइन हो रही हैं, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशंस हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम आती है ना। इवन आप कोविड के टाइम पे आप देख लें, बहुत सारे टीचर्स थे जो ऑनलाइन एजुकेशन मतलब के लिए ट्रेंड नहीं किए गए थे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी पहले। ओके तो जो स्पेशलिस्ट के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, और जनरलिस्ट के द्वारा इसे रन करने में इश्यूज आते हैं। सो इट इज़ बेटर कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनको लाया जाए टॉप पोजीशन में, क्योंकि स्पेशलिस्ट के पास बेटर नॉलेज होता है ऑफ दैट सब्जेक्ट, सो दे कैन बेटर एक्सप्लेन द मिनिस्टर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्पेस मिशन का कोई साइंटिस्ट है, उसको बेटर नॉलेज है स्पेस के बारे में, तो वो मिनिस्टर्स को बेटर एक्सप्लेन कर सकता है कि चंद्रयान मिशन से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, लाइक दैट। एक और मेंशन कर सकते हो, ARC ऑफ इंडिया 1969 एक रिपोर्ट है जिसने रिकमेंड किया था, अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दी थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, ओके। तो इसने रिकमेंडेशन दी थी अपनी रिपोर्ट में कि सीनियर पोस्ट इन फंक्शनल एरिया, जो फंक्शनल एरिया है, जो रिक्वायरमेंट है जहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की, उनको स्पेशलिस्ट के द्वारा हेल्ड किए जाने चाहिए। और जो नॉन फंक्शनल पोस्ट हैं, जहाँ पे एक्सपर्टीज़ एंड इन डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, उनको जनरलिस्ट के द्वारा वो हेल्ड कर सकते हैं वहाँ पर टॉप पोजीशंस। तो ये इनके फेवर हैं। बाकी आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करिएगा नीचे कमेंट में कि आप इसे कैसे देखते हैं, कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लीड करें टॉप पोजीशन, या जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो टॉप पोजीशन हेल्ड करें। आप इसे कैसे देखते हो? अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट में शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।